नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अभी अपने ट्रायंगल चल रहा था। ट्रायंगल के मैंने 4-5 पार्ट डाल दिए जिसमें आपको सर्वांग समता समरूपता बता दी है। उसके बाद आपको उससे पहले 3-4 बेसिक थ्योरम्स थी ट्रायंगल की, वो बता दी है। सर्वांग समता बता दी है, 7 प्रकार के केंद्र बता दिए हैं। तो जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले देख लें, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जो अपने एक आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने एक एवरेज का वीडियो डाला था, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर मिस कैलकुलेशन हुई थी, तो उसको मैंने एडिट कर दिया है। पर जिस किसी भाई ने वो वीडियो देख ली है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उस मिस कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि पहले मेरे को एडिटिंग का पता नहीं था। अभी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं तो उसमें एडिटिंग कर दी गई है, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसी प्रॉब्लम आने की चांसेस कम है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम और ना आए। दूसरी बात, कल मेरे को टाइम नहीं था तो नाइट में वीडियो बना नहीं पाया, तो अब जो वीडियो चल रहा है वो सुबह में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको इस प्रकार कोई एक्स्ट्रा साउंड डिस्टर्ब करे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी कंटिन्यूटी ज़रूरी है, तो इसलिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो जिस किसी ने नहीं देखा है वो पहले वाले पार्ट देख लें। समरूपता आपको करवा दी है, अब समरूपता से रिलेटेड कुछ थ्योरम आज वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो जी शुरू करते हैं, और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करें। और तो करते हैं शुरू। समरूप त्रिभुज आपको बता दिए थे, वो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समान अनुपात में हो और कोण संगत कोण बराबर हो, ठीक है। अब जो दो त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे मान लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR अगर समरूप है तो 1 नंबर थ्योरम इस प्रकार बनती है, समरूप त्रिभुजों पर लगती है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो होगा भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ABC है जी, PQR है। अगर आपको दिया ये दोनों समरूप है तो इसके क्षेत्रफल को अगर A1 एरिया 1 A2 माने तो A1 बटा A2 बराबर होगा इसकी कोई भी भुजा AB बटा उसकी कोई भी भुजा PQ का होल स्क्वायर। या दोनों तरफ अंडर रूट कर दे तो ये भी कर सकते हो, अंडर रूट A1 बटा अंडर रूट A2 बराबर आएगा AB बटा PQ। इस प्रकार की थ्योरम होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे आपको बोल दिया जाए दो त्रिभुज ABC PQR है, उनकी भुजाओं का अनुपात, ध्यान रखिए समरूप शब्द आएगा तब ये थ्योरम लगेगी। 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात डायरेक्ट हो जाएगा इनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात। इसका वर्ग करेंगे तो 16 और इसका वर्ग करेंगे तो 81, और इसका ऑपोजिट, इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट बन जाए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात, तो सीधा यहाँ से अंडर रूट कर देंगे तो वो भुजा आ जाएगी। इस प्रकार के दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अच्छा प्रश्न बनाए तो ये प्रश्न कुछ ऐसे बन जाएगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज ABC वगैरह दिया होगा आपको, 50:18 है, तो आपको पूछा है भुजाओं का अनुपात। ऐसा प्रश्न आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो देख लीजिए क्या करेंगे, अंडर रूट A1 बटा अंडर रूट A2 यानी 50 का रूट बटा 18 का रूट। 50 का रूट आएगा जी इसको 2√5 और ये आ जाएगा जी अपना 3√2। इसको अगर ऐसे कर लेते हैं अपने, मैं खोल के बता देता हूँ कैसे। 50 को निकालेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 25 गुना 50, अब 5 बार आ जाएगा तो 5√2 आएगा, सॉरी। और 18 को करें तो ये आ जाएगा जी 3 गुना 2, 3 बार आ जाएगा तो 3√2 आ जाएगा।
तो ये आ गया 3 √2 से √2 कैंसिल हो गया, 5/3। दोबारा फिर से देख ले क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। 50 था, 50 को ऐसे काट तोड़ कर लिख दिया, 5 × 5 × 2, 5 × 5 25 दूना 50, इसमें से 5 बार आएगा तो अंदर बच गया √2। इसी प्रकार 18 को लिखे तो 3 × 3 × 2, 3 बार आ जाएगा तो √ के अंदर बच गया 2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5/3। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है इस थ्योरम पर। और सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है कि दो ये त्रिभुज दिए हैं और आपको पूछ ले AB और PQ का अनुपात, तो डायरेक्ट भी आ सकता है √ अनुपात A1 अनुपात √ A2। यानी इसी दो त्रिभुज दिए ABC PQR, उनमें से आपको बोल दिया जाए इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन में मिल जाएगा इस प्रकार, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद में जो सेकंड थ्योरम होती है समरूप त्रिभुजों की, वो है परिमाप पर बनती है कि इनका जो परिमाप होता है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात वो बराबर होगा भुजाओं, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। ऐसे प्रश्न भी कई बार आए हुए हैं, SSC लेवल के अच्छे प्रश्न बनते हैं। आपको दो त्रिभुज ABC दिया होगा, ABC और PQR, आपको बोल दिया जाए कि इसकी भुजा 16 है, उसकी x है, और आपको दे दिया जाए इसका परिमाप मान लो 40 है और उसका परिमाप मान लो 25 है। तब आपको कुछ नहीं करना, संगत भुजाओं के 16/x, भुजाओं का अनुपात वो बराबर होगा इसके परिमाप का अनुपात बटा में उसके परिमाप, यानी इनके परिमापों के अनुपात के बराबर। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात है, वहां पर ऐसी भुजाएंगी जिससे त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में तीसरी थ्योरम, अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, ठीक है। इसी प्रकार जो परिमापों का था तो वहां से परिमाप था और भुजा थी, अब संगत कोण बराबर हो तो यही संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर आ जाएगा। माध्यिका आ सकती है, यानी ऐसे आ सकता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर क्या आएगा, माध्यिकाओं का अनुपात। यानी ये त्रिभुज दे दूं जी ABC और XYZ, अगर ये अनुपात भुजाओं का बराबर है तो इनकी माध्यिकाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी AD/XP मान लेते हैं, ये भी बराबर होगा। ये माध्यिका भी आएगी, शीर्ष लंब भी आ सकता है, और शीर्ष लंब को बोलते हैं ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आ सकती है। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 16:5 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ऊंचाइयों का अनुपात 16:5 ही होगा, संगत अनुपात के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात शीर्ष लंब माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है, या ऊंचाई भी बोल सकते हैं। और एक इसको और भी बोल सकते हो, इसके अंदर एक चीज और ऐड हो सकती है, क्या कि इसको लंब समद्विभाजक भी बोल सकते हो। इनको नहीं बोल सकते समद्विभाजक कोण का भी हो सकता है और भुजा का भी हो सकता है। तब आपको रिलेट ये करना है, इतना ध्यान रखिए कि दो त्रिभुज XYZ PQR समान अनुपात में है, संगत कोण बराबर है, तो इसकी भुजा इसके अनुपात के बराबर है, तो माध्यिका भी का अनुपात भी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ऊंचाई का अनुपात भी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, शीर्ष लंब का अनुपात भी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। और अगर किसी एक कोण को ठीक समद्विभाजित करते हुए बना दें इस प्रकार रेखा, तो उसका भी उतना ही होगा। यानी समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उससे रिलेटेड जो भी ड्रॉ किया जा सकता है उसका भी अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, तब आपको थोड़ा और ढंग से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको बताया था एक, इससे पहले एक वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, और उससे ही आपको बताया था परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या। तब आपको बता दिया था मैंने माध्यिका,
इस प्रकार माध्यिक त्रिभुज बन गया। ये इसकी माध्यिका है, ये केंद्रक है, ये 2:1 में काटता है। जिस किसी ने नहीं देखा है वो पहले देख ले, ठीक है। ये लगभग यहाँ पर बनेगा। और इस प्रकार वृत्त बनता है तो अंतःवृत्त बनेगा, और इस प्रकार वृत्त बनता है तो परिवृत्त बनेगा। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है, परिवृत्त की त्रिज्या जो आएगी वो माध्यिकाओं का ऊपर वाला हिस्सा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या आएगी वो माध्यिका का नीचे वाला हिस्सा। यानी परिवृत्त की त्रिज्या ये 1 है तो वो 2 है ना अनुपात के हिसाब से, तो परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या की दुगुनी होती है। किसी भी एक त्रिभुज पर परिवृत्त की त्रिज्या, या ऐसे बोल सकते हो परित्रिज्या बराबर 2 गुना अंतः त्रिज्या। अगर आपको बोल दिया जाए किसी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 है तो परित्रिज्या 20 हो जाएगी, और या ऐसे बोल दिया जाए परित्रिज्या 8 है तो अंतः त्रिज्या आधी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये प्रश्न भी अच्छा बनता है। पर अब बोल दिया जाए अंतः त्रिज्या √2 है तो वो दुगनी हो जाएगी, 2 √2 हो जाएगी, और वो 2 √2 है तो ये कितनी हो जाएगी, √2 आ जाएगी। इसी प्रकार ये भी बोल सकता है जी अंतः त्रिज्या x है तो वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, वो 2x है तो ये कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है SSC लेवल में, अच्छा प्रश्न बनता है। नोट कर ले कि परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है वो तो माध्यिकाओं का ऊपर वाला हिस्सा यानी बड़ा भाग, अनुपात जिसका 2 है वो वाला होगा, और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो नीचे वाला पार्ट यानी जिसका अनुपात 1 है वो होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं जी कुछ क्वेश्चनों के बारे में, और उससे पहले बात करते हैं बोधायन प्रमेय के बारे में। ज़्यादातर आपको बता ही दिया है मैंने पहले वीडियो में बोधायन प्रमेय, और नहीं तो आप इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय, ठीक है। ध्यान रखिए पाइथागोरस नहीं है, बोधायन प्रमेय है। पाइथागोरस एक यूनान का गणितज्ञ कह सकते हो जिसने यहाँ से भारत के ऋषि बोधायन की जो थ्योरम थी बोधायन प्रमेय उसको चुराया था, यानी अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिया था। तो ये बोधायन थ्योरम क्या होती है, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर 90 के सामने की भुजा होती है, समकोण कौन सा था वो सब कुछ बताया। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसको लंब मानते हैं, ये लंब नहीं है, ध्यान रखिए। सामान्यतः इसको माना जाता है कि ये लंब और आधार का निर्धारण तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई और कोण नहीं दिया है। मान लो इस कोण के लिए पूछे तो इसके सामने का लंब आएगा और ये आधार हो जाएगा, और इसके लिए पूछे तो इसके सामने का लंब आएगा और ये आधार हो जाएगा। यानी जो लंब और आधार है वो 90 के अतिरिक्त कोई और कोण दिया उस पर डिपेंड करता है। तो इस पे थ्योरम आपको बता देता हूँ, अगर सभी को बहुत सारे बच्चों को पता है। ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या इसको इस प्रकार इधर ले आऊँ तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। इसको इधर ले आऊँ तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर इनको आगे मैं निकालूं, कर्ण निकालूं तो इसको लिख सकते हैं दोनों तरफ अंडर रूट करने पर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और दूसरे में निकालूं तो दोनों तरफ अंडर रूट करने पर आधार बराबर आ जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इसमें से निकालूं तो लंब बराबर आ जाएगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यानी थ्योरम एक ही है, उस थ्योरम को मॉडिफाई कर दिया 1 2 3 4 5 6 टाइप से। तो ये थ्योरम है कितनी, एक ही। इस पर कई बार साधारणतः क्वेश्चन पूछा गया, ज्यादातर एग्जाम्स में तो टफ क्वेश्चन आते हैं, फिर भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया। जैसे इससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे आपका दिया है समकोण त्रिभुज की कर्ण 25 है, ये है 25, और शेष भुजाओं का अंतर 5 है, शेष भुजाओं का अंतर 5 है। तो आपको पूछ लिया जाए भुजाएं, क्या पूछ लिया जाए, शेष 2 भुजाएं। तो अब इन दोनों भुजाओं का अंतर 5 है, तो अपने इनको ऐसे मान सकते हैं, इसको x मान ले और इसको x माइनस 5 मान ले। अब इनका अंतर कितना है, 5। अब इस थ्योरम में लगाएं तो ये देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर।
अब अगर होल स्क्वायर कर दें 25 का स्क्वायर बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 5 और x 2ab हो गया ना। तो ये होगा 25 का स्क्वायर 625 बराबर एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया जी प्लस का 25 और माइनस का 10x। ये प्रश्न कई बार रिलेट कर देता है, ये 25 दिया है 10 भी हो सकता है कोई इक्वेशन के हिसाब से। अब अगर इस 625 को मैं उधर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x और ये उधर जाते ही माइनस का हो जाएगा 600 क्योंकि 25 ये घट जाएगा बराबर 0। अब ऐसी समीकरण जब बनती है तब आपको पता होना चाहिए कि इसको या तो द्विघाती सूत्र से सोल्व कर सकते हैं या इसको त्रिपद गुणनखंड जो कक्षा 6-7 में आपने किए होंगे, बीच वाले पद का ऐसे टुकड़े करो जिनका योग उतना ही रहे और गुणा बाहर वालों के गुणा के बराबर हो, तो उस टाइप से कर सकते हैं। यहाँ से मैं 2 कॉमन लेके इसको छोटा कर दूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0, 2 उसके बटा में चला जाएगा तो अपने पास समीकरण बन गई जी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0। अब 5 के टुकड़े कर सकते हैं, नहीं तो इसको द्विघाती सूत्र से चेक करें। द्विघाती सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस प्रकार अगर कोई द्विघात समीकरण दी हो, जब द्विघात वाला चैप्टर बनाएंगे तो इसको आसानी से और बढ़िया समझा देंगे। तब x का मान डायरेक्ट आ जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये भी नोट करने वाली बात है, इसको द्विघाती सूत्र बोल दिया गया आजकल वाली बुक में। वैसे ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है, श्रीधर आचार्य ने इसको खोजा था, श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर कंपैरिजन करते हैं x के साथ, यहाँ पे a लगा हुआ है, वहां पर क्या है 1, तो a का मान 1 आएगा, b का मान -5 आ जाएगा और c का मान माइनस का 300। ठीक है, तो कर देता हूँ माइनस b यानी माइनस ये हो गया और माइनस वो हो गया तो प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 a का मान 1 c का मान माइनस 300 बटा में 2 गुणा a का मान 1। ये आ जाएगा जी 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और माइनस माइनस हो गया प्लस और 12 4 3 1200 बटा में 2। अब ये हो गया 1200 और 1225 हो गया। 1225 का अंडर रूट सीधा कर देता हूं मैं, 5 प्लस माइनस ये आएगा 35। आप चेक कर लेना अंडर रूट निकाल कर, 35 आएगा बटा में 2। अब प्लस वाला निशान ले सकते हैं, माइनस वाला ले सकते हैं। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि भुजाएं कभी माइनस में नहीं होती, तो प्लस वाला निशान लेना पड़ेगा। तो 5 प्लस 20 कितना हो गया, 5 प्लस 35 कितना हो गया 40 बटा में 2 और कितना मान आ गया, x का मान 20 आ गया। यानी जो त्रिभुज था इस प्रकार उसकी ये भुजा x थी, ये x माइनस 5 थी, तो ये भुजा आ गई 20 और ये आ गई जी आपकी 25 थी ना। ठीक है, तो दूसरी भुजा क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625, 15 का 225 चेक कर सकते हैं। अब अगर इसका स्क्वायर करें तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, वो आ जाएगा 400 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 15 225। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ रहा है, यानी अपना क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार आ सकता है। ये श्रीधराचार्य सूत्र नोट कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है जहां पर द्विघाती समीकरण बन जाती है। अगर इसको और भी करना चाहें तो यहाँ से दूसरा तरीका और बता देता हूँ इसी समीकरण में। ये तो द्विघाती सूत्र था, नहीं तो इसको सीधा भी आप कर सकते हो, इसके टुकड़े कर सकते हो आप। 300 के करके देख लेते हैं जी, 20 और 15 ही आएंगे, जो उत्तर आता है वो यहाँ टुकड़े आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 15x। देखो चेक करो, टुकड़े योग उतना ही रहना चाहिए, माइनस के 20 में से प्लस का 15 गया तो 5x ही है और इन दोनों का गुणा 15 को 20 से किया तो 300 आ रहा है बराबर 0। ध्यान रखिए, ये तो मैंने ऐसे किया, वहां पर आपको टुकड़े खुद करने होंगे। ये तो मैंने पहले बता दिया तो आपको होगा जी उतना ही होता है, तो श्रीधराचार्य से कर सकते हो, नहीं तो ऐसे टुकड़े कर लो जिनका योग उतना ही रहे और गुणा बार वालों के गुणा के बराबर हो।
तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, x माइनस 20 प्लस 15 कॉमन ले लिया तो x माइनस 20 बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा x प्लस 15 और एक आ जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। दोनों के अलग अलग बराबर 0 के दो संख्याओं का गुणा 0 है तो इसका मतलब दोनों में से एक 0 होगी। अगर इसके बराबर 0 रखें तो x का बराबर माइनस 15 आ जाएगा जो कि संभव नहीं है। इसके बराबर 0 रखें तो x बराबर 20 आ जाएगा जो कि संभव है। और वही बात x बराबर 20 आ गया तो x माइनस 5 बराबर 15 आ जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन टिपिकली क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। साधारणतः आसान प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तब आपको बोधायन प्रमेय के 6 जो टाइप है मोल्डेड पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में समरूपता पे एक प्रश्न और बनता है जी। ये तो बोधायन थ्योरम आ गई, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस प्रकार बनता है 1.8 ये क्वेश्चन है जी। इस प्रकार बन सकता है 1.8 मीटर लंबी छड़ या लड़की लड़का कुछ भी कोई पार्ट, उसकी छाया 20 है। उसी समय 10 मीटर के खंबे की छाया क्या होगी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो वो समरूपता ही होती है। यानी एक त्रिभुज ऐसे बन जाएगा 1.8 मीटर लंबी लड़की है, छड़ है, कुछ भी है, ये इसकी छाया होगी ये धरती पर जो बनेगी, यानी ये x है। और उसी समय ये होगी, ये कोई बड़ा खंभा है जिसकी भुजा तो 10 है और छाया अपने को ये x मान लो, y मान लो, ये निकालनी है और इसकी छाया आपको दी गई है 20। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एक तो कोण ये बराबर होगा क्योंकि समकोण बनेगा, सीधा लंबवत है और छाया धरती पर बनती है। तो इस प्रकार ये ऐसे कोई छड़ खड़ी है और इस प्रकार धरती पर छाया बनती है तो उनके बीच में कोण कितना होता है 90 का। और दूसरा सूर्य का जो उन्नयन कोण होता है वो बराबर होगा। सूर्य तो सभी पर एक ही कोण बनाएगा ना, तो दो कोण बराबर हो गए इन त्रिभुजों में, तो इसको बोलते हैं ए समरूपता। यानी दो कोण बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज कौन सा हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी इसका और उसका अनुपात 1.8/20 बराबर होगा 10/x। इस प्रकार लगा सकते हैं। क्रॉस इनका अनुपात बराबर उनका अनुपात, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं 1.8x बराबर 200, x बराबर आ जाएगा 200/1.8 गुणा भाग आप कर लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन छाया पर बनता है। पर समरूपता पे ये ध्यान रखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बन जाता है। और इसके बाद में जरूरी नहीं है इसकी ऊंचाई और इसकी छाया दी है तो इसकी ऊंचाई और इसकी छाया पूछे, ये भी हो सकता है कि इसकी छाया दे दे, ऊंचाई पूछ ले, तब यहाँ पे x लगा देंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके बनता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की कुछ क्वेश्चन। इससे रिलेटेड मैंने आपको समरूपता के 1-2 क्वेश्चन करवा दिए थे। और देखिए एक अच्छा प्रश्न है जो शायद पहले 1-2 एग्जाम में आया हुआ है, पटवार में भी शायद आया था। वो आपको 2 क्वेश्चन आपको चैलेंज के रूप में दिए जाएंगे, वो मैं नोट कर लेता हूँ। नंबर 1 जो आपने करने हैं, मैं नहीं करूँगा, आप करोगे और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर दोगे। इसके बाद में 2 समबाहु त्रिभुज के संगत कोण बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है, कोई भी 2 समबाहु त्रिभुज मैंने बना दी, संगत कोण बराबर है और क्षेत्रफल है 25:36। तब आपको पूछा है इनकी ऊंचाई का अनुपात। तो मैंने बता दिया सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज है तो कोण बराबर हो जाएंगे ना, 60-60-60। तो ए सर्वांक समता नियम से क्या हो गया, ये दोनों समरूप हो गए। समरूप हो गए तो क्या होगा, इनके क्षेत्रफलों के वर्ग, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, जैसे मैंने पहले बता दिया। तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या आ जाएगा, इसको ऊंचाई मान लेते हैं AD और इसको मान लेते हैं MN मान लेते हैं। तो MN का अनुपात जो आएगा है
AD बटा MN का जो मान आएगा वो आएगा क्षेत्रफलों के अनुपात का अंडर रूट। ये 25 था, 25 भी मैंने लिखा है, तो ये आ जाएगा 6/5। ये प्रश्न भी आया हुआ, अच्छा प्रश्न है। 6:5 इस प्रकार आ सकता है। यहाँ पे ऊंचाई दी है, शीर्ष लंब दे सकता है, माध्यिका दे सकता है और कोण समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक दे सकता है, तब भी यही आएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसके बाद में समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो ऊंचाई, ये भी अच्छा प्रश्न बनता है, बोधायन थ्योरम से बनेगा। समबाहु त्रिभुज है यानी कोण 60 60 60, भुजा 2a है, 2a, आपको पूछा है ऊंचाई, ये लो जी, इस प्रकार मैंने खींच दी ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब ये है शीर्ष लंब, क्या है, शीर्ष लंब। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब भी माध्यिका होता है। क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, यानी ये जो बिंदु होगा वो इस भुजा का मध्य बिंदु होगा। ये 2a है तो मध्य बिंदु करें तो ये भी 2a होगी, तो 2 इससे बराबर बराबर करें तो ये a आ गई, ये a आ गई। अब इस त्रिभुज को भूल जाएं और ये शीर्ष लंब है तो 90 का कोण है, तब आप क्या कर सकते हो जी, ये समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा, AMC मान लेते हैं, AMC। तब उसमें आपको कर्ण दिया है 2a, आधार दिया है a, आपको पूछ ले ऊंचाई, तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई बराबर आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी तीसरी भुजा लंबी पूछी है ना, इसको L लिख लेते, डिनोट कर लेते हैं एक बार। ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब पूछ ले, तो ये थ्योरम आपको बताई थी। L बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर a का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 2a का स्क्वायर कर दें जी, कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा 3a स्क्वायर का अंडर रूट। a स्क्वायर का अंडर रूट a आ जाएगा, 3 का अंडर रूट होता नहीं तो अंडर रूट 3a आ जाएगा। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, बट यहाँ पे देखने वाली बात है, ये तो 2a दिया है तो ये अंडर रूट 3a आ रहा है, ये हो सकता है ये आपको a ही दिया हो। जब ये a दिया होगा तो ये a/2 हो जाएगा, और उसकी इस प्रकार कैलकुलेशन करोगे तो अंडर रूट 3a/2 उत्तर आएगा। वो चेक कर लेना आप, वो इस प्रकार चेक कर सकते हो। ये प्रश्न भी कई बार SSC लेवल में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, पटवार वगैरह में भी पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी, साधारण सा क्वेश्चन आपको करवा दिया, समकोण पर करवा दिया, बोधायन थ्योरम पर बता दिया, क्षेत्रफल वाली प्रमेय पर बता दिया। अब एक प्रश्न समकोण त्रिभुज पर आसान सा भी बन जाता है, जैसे बोल दिया जाए एक व्यक्ति पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ये बिंदु मान लेते हैं, पूर्व की ओर इधर चलता है 8 किलोमीटर और बिंदु A से चलता है बिंदु B पर पहुंचता है, फिर वह कुछ दूरी चलता है उत्तर की ओर C पर पहुंचता है और ये दूरी पता नहीं कितना है। अब वो बोल रहा है कि इनकी बीच की ठीक जो लंबवत दूरी है वो 10 है, A और C के बीच की दूरी। तो आपको पूछिए BC या B और C के बीच की दूरी, तो सबसे पहली बात ये ठीक मुड़ता है लंबवत दिशा में, किधर, पूर्व से उत्तर की दिशा में, तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो क्या कर दोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कर दे 100 बराबर 64 प्लस x स्क्वायर, ये इधर आकर घट गया 36 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा इसका, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो 6, तो ये कितना चला 6। इस प्रकार भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, आसान से प्रश्न। अब बात करते हैं जी, इस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ऐसा भी प्रश्न एक आया हुआ है, नोट करिए, अच्छा प्रश्न है। किसी त्रिभुज में दिया हुआ आपको कोण A बराबर 30, कोण B बराबर भी 30, और तो आपको पूछा है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। इस प्रकार आपको दिया है AB AC BC,
अब कुछ भी पता नहीं है इसमें, सबसे बड़ी भुजा, क्या करें। तब आपको त्रिभुज एक बार कच्चा चित्र ड्रॉ करके बताता हूँ। ये त्रिभुज हो गया ABC मान लेते हैं। ए कोण 30 डिग्री है और बी कोण भी कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। तब ये कोण कितना बच गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 30 30 60 हो गया, तो ये हो गया 120 डिग्री। 30 30 60 और 120 180। अब आपको पहले मैंने बताया था ये योग होता है 180। पहले मैंने बताया था कि त्रिभुज का जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो ये कोण 120 है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी बड़ी होगी, AB। ये नोट करने वाली बात है, कौन सी होगी, AB। और इसी क्वेश्चन से पूछ ले ये त्रिभुज कौन सा है, तब आपको पता चलना चाहिए ये एक कोण जो है वो 90 से बड़ा है, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा है, अधिक कोण त्रिभुज है। वैसे अधिक कोण कैसे चेक करेंगे वो मैंने पहले थ्योरम में बता दिया था आपको, एक थ्योरम में आपको बताया हुआ है पीछे की वीडियो में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अब बात करते हैं आपके लिए जो मैंने एक दो क्वेश्चन आपकी मेहनत के लिए दिए हैं, यानी आपके चैलेंज के रूप में दिए हैं, वो नोट कर लें। वो चैलेंज के रूप में आपको दिए गए हैं और वो क्वेश्चन है भी इम्पोर्टेंट। जिसने सारे वीडियो ढंग से लगाए हैं लगातार उसको ही समझ आएगा और वो ही वो क्वेश्चन कर पाएगा। सीधा डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है। तो नंबर 1, किसी वर्ग की भुजा पर समबाहु त्रिभुज, किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज और उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात। नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किसी वर्ग है, वर्ग की भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। आपको पूछा है जो दोनों समबाहु त्रिभुज बनेंगे उनके शीर्ष लंबों का अनुपात। बोधायन थ्योरम आपको बढ़िया तरीके से आती है तब भी ये क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 2, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो इसके शीर्ष लंब तथा शीर्ष लंब पर बने त्रिभुज बने समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का अनुपात। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, अगर आप कर पाओ तो। ये चैलेंज है आपको, आपने करना है। कमेंट बॉक्स में इसको शेयर कर देना है, क्या आंसर आएगा। दोबारा फिर से देख लिए, किसी वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज और उसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंबों का अनुपात। दूसरा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो इसके शीर्ष लंब, इसी त्रिभुज के शीर्ष लंब तथा शीर्ष लंब पर बने समबाहु त्रिभुज की माध्यिका का अनुपात क्या होगा, ये आपने बताना है। अब बात करते हैं जी, ये त्रिभुज वाला चैप्टर अपने ज़्यादातर बेसिक सारा हो गया है, लगभग थ्योरम्स आपको करवा दी गई हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे रिलेटेड 30-40 क्वेश्चन, और बाई चांस अगर कोई थ्योरम रह गई है तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन करवा देंगे। तो अगले वाले वीडियो में इससे रिलेटेड आसान से आसान और टफ से टफ जो क्वेश्चन होगा वो आपके लिए अवेलेबल होगा। जो एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो जिनके आने की संभावना है या जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो कुछ क्वेश्चन डालेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। और रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको चैनल बढ़िया लग रहा है
तो अपने फ्रेंड सर्कल में 10-15 बच्चों को आप सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो चेक करने के लिए बोलें। दूसरी बात, मैंने जैसे पहले बोला था, मेरे को अभी एडिटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो कई बार जल्दबाजी की वजह से बोल सकते हो आप, या मिसप्रिंट के हिसाब से कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर मिस कैलकुलेशन हो जाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और कोशिश करूंगा कि उसको एडिट करके आपको भेज दिया जाए। तो ये नोट कर लीजिए। और उधर एवरेज के अंदर जो मिस कैलकुलेशन हुई थी उसको मैंने एडिट कर दिया है। अगले वीडियो में अपने एवरेज का वीडियो भी डालेंगे। ट्रायंगल के लगभग सभी वीडियो हो गए हैं। सभी वीडियो पर आप यानी अब तक जो वीडियो है वो उसमें जितनी थ्योरम है सारी करवाई हैं, थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो नोट कर लें। और ये परित्रिज्य अंतःत्रिज्य वाला भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में शायद त्रिभुज का आखिरी पार्ट हो या सेकंड लास्ट पार्ट हो, देखते हैं भी कितने क्वेश्चन डालते हैं। अगर 50+ क्वेश्चन होते हैं तो अपने 2 वीडियो बना लेंगे, और अगर थोड़े 20-25 क्वेश्चनों का बनाएंगे तो 1 वीडियो बना लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।